नमस्कार, देख रहे हैं न्यूज़ 21 और आप सभी के साथ मैं हूं ऋतिका पांडे। खबर दिन भर में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करेंगे। खबरों की शुरुआत करेंगे डीडवाना की बड़ी खबर से, जहां डीडवाना के राजकीय बांगड़ जिला अस्पताल में प्रसूता की मौत के बाद पिछले 24 घंटे से चल रहा गतिरोध आखिरकार समाप्त हो गया है। प्रशासन और परिजनों के बीच हुई वार्ता के बाद शव का पोस्टमार्टम कराने और परिजनों को शव सुपुर्द करने पर सहमति बन गई है। परिजनों का आरोप था कि स्त्री रोग विशेषज्ञ चिकित्सक के समय पर न पहुंचने के कारण मोनिका की तबीयत लगातार बिगड़ती गई और उसे दौरे आने लग गए। बाद में उसे बचाया नहीं जा सका। दुखद खबर है। मामले की गंभीरता को देखते हुए उपखंड अधिकारी विकास मोहन भाटी, तहसीलदार ओम प्रकाश मेव, सीएमएचओ नरेंद्र चौधरी, पीएमओ अजीत सिंह और सीओ जेठू सिंह की मौजूदगी में परिजनों से 2 चरणों में मैराथन वार्ता हुई। डीडवाना से गुलाम नबी आजाद की रिपोर्ट। परसों के मौत के बाद धरना प्रदर्शन जारी था और आज परिजन सब नहीं ले रहे थे, लेकिन वार्ता सफल हुई है। क्या कहेंगे? कल प्रसूता की बांगड़ में डेथ हुई थी इलाज के दौरान, और इनके परिजन धरने पर बैठे थे। आज प्रशासन और परिजन की वार्ता हुई है, वार्ता सफल रही है और इनका जल्दी पोस्टमार्टम हो जाएगा और सरकार से जो भी इनकी सहायता बनेगी जीएमओ में, वो हम इनको सहायता बिल्कुल दिलवाएंगे। धन्यवाद। क्या हुआ था घटनाक्रम और प्रशासन और आपके बीच के बाद? कल हम लेके आए थे हमारे घर वाले को सुबह 4 बजे यहाँ, तो 4 बजे लाए तो डॉक्टर को फ़ोन किया, एडमिट कर लिया। डॉक्टर को फ़ोन किया तो डॉक्टर ने बोला कि भाई हम आ रहे हैं 1 घंटे बाद। तो 1 घंटे बाद आया तो वो ख़त्म हो गए, बच्चे और दोनों ख़त्म हो गए। तो फिर हमने यहाँ पे धरना लगाया, 24 घंटे हो गए हमें। तो हमने मांगे रखी थी, वो मानी हमारी। क्या क्या बात है? ये 20 लाख रुपए मुआवजा प्लस नौकरी और डॉक्टर का निकालने की बात थी। आपका नाम? भरत सिंह। और अगली खबर श्रीकरणपुर से देख रहे हैं। श्रीकरणपुर नगरपालिका परिसर में 15 जुलाई तक चलने वाले शहरी सेवा शिविर का रियलिटी चेक करने आज स्थानीय विधायक और श्रीगंगानगर कांग्रेस जिला अध्यक्ष रुपेंद्र सिंह कुन्नर अचानक बिना किसी पूर्व सूचना के पहुंचे हैं। निरीक्षण के दौरान शिविर की बदहाली देखकर विधायक ने गहरी चिंता जताई। कैंप में हालात ये थे कि काउंटर्स पर फरियादियों से ज्यादा सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों की भीड़ नजर आ रही थी। निरीक्षण के बाद विधायक रुपेंद्र सिंह कुन्नर ने मीडिया और पत्रकारिता के स्तर पर बात की है। उन्होंने हाल में ही जयपुर के झालाना ऑफिसर्स इंस्टीट्यूट में आयोजित हुए न्यूज 21 के पत्रकार स्नेह मिलन कार्यक्रम की जमकर सराहना की थी। श्रीकरणपुर के स्थानीय पत्रकार अमित धवन को न्यूज 21 चैनल द्वारा उत्कृष्ट पत्रकारिता के लिए सम्मानित किए जाने पर बधाइयां दी गई और उनके उज्जवल भविष्य की कामनाएं भी की गई। शिविर में आमजन की कम संख्या पर चिंता जताते हुए विधायक रुपेंद्र सिंह कुन्नर ने प्रदेश की वर्तमान सरकार को आड़े हाथों लिया। श्रीकरणपुर से हमारे वरिष्ठ संवाददाता अमित धवन की विशेष रिपोर्ट। कोटा से खबर देखेंगे। कोटा के सीएडी सभागार में आज हड़ौती अंचल के औद्योगिक विकास को गति देने और उद्यमियों की समस्याओं को दूर करने के लिए हाई लेवल बैठक आयोजित की गई है। संभागीय आयुक्त अनिल कुमार अग्रवाल की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ के औद्योगिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने उद्योग से जुड़ी अपनी प्रमुख समस्याओं को प्रशासन के सामने रखा है। मामले की गंभीरता को देखते हुए संभागीय आयुक्त ने अधिकारियों को 2 टूक निर्देश दिए हैं कि औद्योगिक विकास में किसी भी तरह की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उद्यमियों की शिकायत को सुनने के बाद डीसी ने मौके पर मौजूद अधिकारियों की क्लास लगाई। कोटा से सुरेश कुमार पटेरिया की विशेष रिपोर्ट। बस्ती से खबर देखेंगे हम, जहां जयपुर ग्रामीण के बस्ती से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां खेल सुविधाओं की मांगों को लेकर क्षेत्र के खिलाड़ियों का धैर्य अब जवाब दे गया है। बस्ती के महात्मा गांधी खेल स्टेडियम की बदहाली और प्रशासनिक अनदेखी के खिलाफ आज से खिलाड़ियों और युवा नेताओं ने एसडीएम कार्यालय के बाहर अनिश्चितकाल धरना शुरू कर दिया है। खिलाड़ियों ने 2 टूक चेतावनी दी है कि यदि जल्दी उनकी मांगे पूरी नहीं हुई तो यह आंदोलन भूख हड़ताल में तब्दील हो जाएगा। खिलाड़ियों का साफ आरोप है कि लंबे समय से खेल मैदान धूल फांक रहा है और मूलभूत सुविधाओं के लिए उन्हें तरसना पड़ रहा है। धरने में राजकीय महाविद्यालय बस्ती के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष महावीर जोशी, आरएलपी युवा नेता अभिषेक गोदारा, युवा नेता राम धनजाट और एनएसयूआई नेता कृष्ण जोरवाल सहित बड़ी संख्या में क्षेत्र के उद्यमी, खिलाड़ी और युवा मौजूद रहे। बस्ती से रामफूल मीणा की स्पेशल ग्राउंड रिपोर्ट। सांचौर से खबर। सांचौर क्षेत्र के चितलवाना उपखंड स्थित नेहड़ इलाके में शिक्षा और संस्कारों का एक नया सूरज उगने जा रहा है। सुंदरी गांव में कुसुम देवी, भूर सिंह राव बोरली आदर्श विद्या मंदिर के नवीन विद्यालय भवन का भव्य शिलान्यास समारोह आयोजित किया गया। वैदिक मंत्रोच्चारण और संतों के सानिध्य में हुए इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री जोराराम कुमावत, राज्यसभा सांसद सहित कई दिग्गज जनप्रतिनिधि और समाज के प्रबुद्ध जन शामिल हुए। कार्यक्रम के मुख्य वक्ता और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के क्षेत्र प्रचारक निमाराम ने इस मौके पर कहा है कि समाज के अंतिम छोर तक गुणवत्तापूर्ण और संस्कार युक्त शिक्षा पहुंचाना आज के समय की सबसे बड़ी जरूरत है। समारोह की मुख्य अतिथि और बीजेपी के वरिष्ठ नेता राज्यसभा सांसद सतीश पूनिया ने कहा है कि ग्रामीण क्षेत्र में इस तरह के आधुनिक शैक्षणिक संस्था का निर्माण आने वाली पीढ़ियों के भाग्य और भविष्य को बदल कर रख देगा। सांचौर से जलाराम भादु की स्पेशल ग्राउंड रिपोर्ट। सांचौर से खबर एक बार फिर से देखेंगे। सांचौर क्षेत्र में इन दिनों भक्ति और अध्यात्म की अविरल
गंगा बह रही है। चितलवाड़ा उपखंड के डावल स्थित श्री जंबेश्वर गुरुद्वारा में आयोजित जंबाड़ी हरि कथा के चौथे दिन श्रद्धालु का भारी हुजूम उमड़ा है। कथा के दौरान सुप्रसिद्ध संत स्वामी आचार्य रामाचार्य महाराज ने अपने ओजस्वी और भावुक प्रवचनों से समाज को माता पिता की सेवा का संदेश दिया है। उन्होंने कहा है कि मां के चरणों से बढ़कर इस संसार में दूसरा कोई तीर्थ नहीं है। व्यासपीठ से श्रद्धालुओं को संबोधित करते हुए पूज्य स्वामी आचार्य रामाचार्य महाराज ने पारिवारिक मूल्यों और संस्कारों पर विशेष जोर दिया है। उन्होंने कहा है कि माता पिता की सेवा ही दुनिया की सबसे बड़ी धर्म है। सांचौर से जलाराम भादु की खास रिपोर्ट। करौली से खबर देखेंगे। करौली की बहुचर्चित पांचना बांध से जुड़े जल विवाद को सुलझाने के लिए भजनलाल सरकार और प्रशासन ने अब तक का सबसे बड़ा कदम उठाया है। इस गंभीर विवाद का वार्ता के जरिए स्थायी समाधान निकालने के लिए जयपुर से सीनियर IAS कृष्ण कुणाल और ADJ बीजू जॉर्ज जोसेफ खुद करौली पहुंचे हैं। कलेक्ट्रेट सभागार में पांचना संघर्ष समिति और कमांड क्षेत्र के प्रतिनिधियों के साथ 2 संभागों के आला अधिकारियों की हाई लेवल मीटिंग चल रही है। कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित इस महामंथन में भरतपुर संभाग के आयुक्त नलिनी कठोतिया, भरतपुर रेंज IG कैलाश चंद्र बिश्नोई सहित 2 जिलों के आला प्रशासनिक अमला मौजूद है। बैठक में सवाई माधोपुर के जिला कलेक्टर कानाराम, करौली के जिला कलेक्टर अक्षय गोदारा, करौली SP लोकेश सोनवाल और सवाई माधोपुर SP ज्येष्ठा मैत्री भी विशेष रूप से फीडबैक देने के लिए मौजूद हैं। इस हाई लेवल मीटिंग के सबसे खास बात ये रही है कि बंद कमरे के बजाय इसमें पांचना संघर्ष समिति और कमांड क्षेत्र के दोनों पक्षों के प्रतिनिधियों को आमने सामने बिठाया गया। प्रशासन की पूरी कोशिश है कि संवेदनशील और बरसों पुराने जल विवाद का रास्ता केवल वार्ता के जरिए ही निकाला जाए। करौली से राधारमण सारस्वत की स्पेशल रिपोर्ट। सांचौर से खबर देख रहे हैं। सांचौर की बात करें तो जालोर, सांचौर और चितलवाना क्षेत्र के किसानों की लंबित और ज्वलंत समस्याओं को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा ने एक बार फिर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। मंगलवार को सूत्री प्रवास के दौरान किसान प्रतिनिधियों ने प्रदेश के गौपालन मंत्री जोराराम कुमावत और राज्यसभा सांसद डॉक्टर सतीश पूनिया को ज्ञापन उनको सौंपा। किसानों ने करीब 1 अरब रुपए की बकाया खराब राशि, बीमा क्लेम और नर्मदा नहर की बदहाली जैसे बड़े मुद्दों को उठाते हुए चेतावनी दी है कि यदि समाधान नहीं हुआ तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। संयुक्त किसान मोर्चा के जिला प्रवक्ता लादूराम भादु ने बताया है कि इस ज्ञापन में सबसे बड़ा मुद्दा साल 2022 के फसल खराबे की मुआवजे का है। सांचौर तहसील के करीब 12 करोड़ रुपए और चितलवाना तहसील के लगभग 81 करोड़ रुपए यानी कुल मिलाकर करीब 1 अरब 100 करोड़ रुपए की अनुदान सहायता राशि आज तक किसानों के खातों में नहीं पहुंची है। मंत्री ने भरोसा दिलाया है कि वे इस मामले में जल्द ही उच्च स्तरीय अधिकारियों से बात कर समाधान निकालेंगे। सांचौर से जलाराम भादु की रिपोर्ट। श्रीगंगानगर से खबर देख रहे हैं। श्रीगंगानगर के नाथावाला बाईपास क्षेत्र में कचरा और पॉलिथीन खाने से 2 नंदी की दर्दनाक मौत के बाद आज जमकर हंगामा हुआ है। दुखद खबर है। घटना से आक्रोशित विभिन्न संगठनों के गौ रक्षकों और ग्रामीणों ने नाथावाला बाईपास पर धरना देकर प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और रास्ता जाम कर दिया है। ग्रामीणों का आरोप है कि क्षेत्र नगर परिषद के जोन में आने के बावजूद यहाँ सफाई व्यवस्था पूरी तरीके से ठप है, जिसके कारण बेजुबान पशु तड़प कर दम तोड़ रहे हैं। धरने की सूचना मिलते ही रिद्धि सिद्धि कॉलोनाइजर एवं भामाशाह मुकेशा और मन्नत दरबार के पदाधिकारी मौके पर पहुंचे। वार्ता के दौरान कुछ समय के लिए माहौल काफी गर्मा गया और दोनों पक्षों के बीच तीखी कहासुनी भी हुई है। हालांकि बाद में मन्नत दरबार के पदाधिकारियों ने भविष्य में ऐसी लापरवाही न बरतने का आश्वासन दिया। वहीं भामाशाह मुकेशता ने चौराहे पर लोहे की रेलिंग लगवाने, चारे पानी की व्यवस्था करने और गौ सेवा के लिए एक लिफ्ट वाहन उपलब्ध कराने का भरोसा दिलाया। श्रीगंगानगर से विनोद खुड़िया की विशेष रिपोर्ट। जयपुर से खबर। राजधानी जयपुर के जिले के अपराधियों के खिलाफ पुलिस का थर्ड आई एक्शन लगातार जारी है। अवैध शराब के काले कारोबार पर बड़ा प्रहार करते हुए खो नागोरियान थाना पुलिस ने बीती रात एक ऐसा चक्रव्यूह रचा कि शराब माफियाओं को भागने तक का मौका नहीं मिला। ईस्ट DCP रंजिता शर्मा के सुपरविजन में पुलिस ने इलाके में पूरी रात स्पेशल सर्च ऑपरेशन चलाया। DCP के निर्देश पर तैयार की गई 10 विशेष पुलिस टीमों ने चिन्हित किए गए 10 अलग अलग ठिकानों पर एक साथ एक ही वक्त पर धावा बोल दिया। अचानक हुई छापेमारी कार्रवाई से पूरे इलाके में शराब तस्करों में हड़कंप मच गया। पुलिस की इस ताबड़तोड़ घेराबंदी का नतीजा ये रहा है कि मौके से कुल 528 पौवे अवैध देसी शराब के बरामद किए गए। पुलिस ने अवैध शराब को जब्त करते हुए मौके से 10 शातिर शराब तस्करों को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया है। जयपुर से अलीम खान की विशेष रिपोर्ट। खबर दिन भर में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रही News 21। नमस्कार।